नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश के सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में इस्लाम की तालीम ले रहे हिंदू बच्चों की जानकारी सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त हो गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अब मदरसों के साथ ही मिशनरी आश्रमों और एनजीओ की जानकारी भी जुटा रहा है। आयोग की टीम ऐसे मिशनरी आश्रमों पर भी नजर रखेगी जिनकी शिकायतें आयोग को मिलती हैं या फिर जो संदेह के दायरे में हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। जी हां, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की चौंकाने वाले खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। जिसके मुताबिक प्रदेश में 9417 हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, जिन्हें उर्दू के साथ साथ इस्लाम की तालीम भी दी जा रही है। हैरानी वाली बात यह है कि इन मदरसों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है, जबकि इन मदरसों में न सुरक्षा का इंतजाम है, न एनसीईआरटी की शिक्षा व्यवस्था लागू है, न मदरसों के शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री है और न ही उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने यह बड़ा खुलासा करते हुए सरकार को जल्द से जल्द मदरसों में पढ़ने वाले इन हिंदू बच्चों का सामान्य स्कूल में दाखिला कराने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि इस खेल में मतांतरण की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में 1505 मदरसों में कुल 9427 हिंदू बच्चे तालीम ले रहे हैं। मुरैना के 68 मदरसों में 2068 हिंदू बच्चे हैं। भिंड में 78 मदरसों में 1812 हिंदू बच्चे हैं। रीवा के 111 मदरसों में 1426 हिंदू बच्चे हैं। हिंदू बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानून की कंप्लायंस पूरी नहीं करते। ये गंभीर मामला है। इन मदरसों से हिंदू बच्चों को तत्काल निकालना चाहिए। बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। वहीं मामला सामने आने के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सभी मदरसे राज्य सरकार की तरफ से अनुदान सरकार द्वारा मदरसों में टीम भेजकर ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनका स्कूलों में दाखिला क्यों नहीं कराया जा रहा है। और जहाँ मामला है तो वहाँ मदरसे है, स्कूल क्यों नहीं है जिसमें बच्चे स्कूल के। और बाल संरक्षण आयोग इसी तरह के मुद्दे उठाता रहेगा। ये बच्चे जो भीख मांगते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, प्रताड़ना हो रही है, बच्चियों पे प्रताड़ना हो रही है, इनके बारे में भी कुछ सोच रखेगा। ये चीज़ें भी करें, केवल इस तरह के मुद्दे उठाकर लाइट में आने की केवल कोशिश न करें। जो अगर बच्चे वहाँ ऐसे पढ़ रहे हैं तो उनको चिन्हित करके वो स्कूल में कैसे जाएं। वहीं बाल आयोग के अध्यक्ष और विपक्ष के सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हम लगातार मदरसों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह से कोई भी विसंगति पाई जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। लगातार हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी विसंगति पाई जाएगी, कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बच्चों के जीवन के साथ किसी किस्म का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और उसकी हम शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की संख्या, वहाँ का परिवेश, किस तरह की परिस्थितियों बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको मॉनिटर कर रहे हैं और सरकार सजग है और सतर्कता के साथ काम करेगी। बहरहाल प्रदेश के 1505 मदरसों में इस्लाम की तालीम ले रहे हिंदू बच्चों की जानकारी सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त हो गया है। अब मदरसों के साथ ही मिशनरी आश्रमों और एनजीओ की जानकारी भी जुटाई जा रही है। आयोग की टीम ऐसे मिशनरी आश्रमों पर नजर रखेगी जिनकी शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई हैं या जो संदेह के दायरे में है। आयोग को आशंका है कि शिक्षा की आड़ में इन मिशनरी आश्रमों में बच्चों का मतांतरण तो नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान दुर्गेश केशवानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दुर्गेश जी। सुनील जैन जी हैं, संघ विचारक हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एडवोकेट हैं बुलसुल्लेरे जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से जाए दुर्गेश जी, अभी पूरे मध्य प्रदेश राज्य में तकरीबन 2700 के करीब मदरसे हैं, जिसमें से 1500 के करीब रजिस्टर्ड हैं, जिनकी जानकारी सरकार के पास है कि सरकार उन्हें अनुदान राशि देती है।
लेकिन तकरीबन खुद उस वक्त 23 जून 2023 को खुद शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने स्वीकार किया था कि राज्य के अंदर 1000 से ऊपर ऐसे मदरसे संचालित हो रहे हैं जो कि न तो रजिस्टर्ड हैं, न उनकी जानकारी हमारे पास है कि वो कहां है, कैसे संचालित हो रहे हैं, और ना ये जानकारी है कि उनके पास कितने बच्चे मौजूद हैं या कितने पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आप मदरसों की बात कर रहे हैं, मंत्री जी का भी बयान आ गया उसमें, और जानकारी यह शिक्षा विभाग के द्वारा ही बाल आयोग को दी गई थी। और चूंकि मदरसों में धार्मिक धर्म के आधार पर तालीम होती है, वहाँ पे पढ़ाई होती है, तो मुझे लगता है कि अगर धर्म के आधार पर कहीं कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो गलत है उसको, क्योंकि उसमें एक एक्ट है जिसमें माँ बाप का कंसर्न जरूरी है। मदरसों ने या राज्य सरकार से ये जानकारी क्यों छुपाई, क्यों किया, इस पे एक जांच का विषय है। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच चल रही है, जांच हो दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसके पीछे कहीं धर्मांतरण का रैकेट है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसके पीछे कोई लोभ लालच खेल चल रहा है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। आखिर मदरसों को क्या जरूरत पड़ी कि हिंदू बच्चों को वहाँ पढ़ाए? क्या सरस्वती शिशु मंदिर में मुस्लिम बच्चे जाते हैं क्या पढ़ने? धार्मिक आधार पर जहाँ जहाँ पे अगर आप वो हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको प्रियंका कानून वो जो बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, और हमने भी, सरकार ने भी इस बात को संज्ञान लिया है। उन बच्चों की जो रिपोर्ट निकल कर आई है, वो निश्चित रूप से प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूल्स की व्यवस्था की बात हो रही है, और जांच अनेक बिंदुओं पे चल रही है। जिन बिंदुओं पे आप और हम नहीं सोच रहे, उन पर भी जांच चल रही है। जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, सुनील जैन जी, जिस तरह से अभी 2023 में यही बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा गुना शिवपुरी में एक मदरसा किसी गांव में खोला हुआ था, जिसकी जानकारी पर उन्होंने वहां पर विजिट की, और उसके बाद वो कोई भी दस्तावेज में नहीं था, और उसके बाद जब उस पर जांच की गई, और जांच करने के बाद वहां 17 बच्चे रजिस्टर्ड थे कि जो पढ़ने आते, जिनका लेखा जोखा था। बाकी वहां के लोगों का कहना है कि 100 से ऊपर बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे थे। वो जानकारी क्यों छुपाई जा रही थी पता नहीं। उसके बाद उसी सदस्य विनीता करके सदस्य थी, उन्होंने जब वहां की सामग्री जब्त की, जो पुस्तकें पढ़ाई जा रही थी, उसमें लव जिहाद करना अच्छी बात है, विवाह गैर हिंदुओं से करो, गैर हिंदू अपने नहीं हो सकते, तमाम तरीके की एक बुक थी, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि धार्मिक रूप से थोड़ा सा अटैच्ड है। तो ऐसी बुक मिली जिनमें ऐसे क्रम थे, ऐसे पाठ्यक्रम थे जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे थे। तो अब इन मदरसों से किस तरह की सामग्री निकल रही है? हम तो रजिस्टर्ड भी जो मदरसे चल रहे हैं, जिन्हें हम अनुमान देते हैं, शायद ये दुर्गेश बहुत अच्छे जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी हम सही से नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से यूपी सरकार ने वहां पर नकेल कसी है मदरसों पर, हम आखिर इतने पीछे क्यों? हम क्यों उन पर नकेल नहीं कस रहे कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? ना वहां कैमरा लगा हुआ है, ना उनमें कोई बुक्स ऐसी चलती है जो हम पढ़ा रहे हैं। सिर्फ चूंकि धार्मिक बुक्स पढ़ाने से कैसे काम चलेगा? कि बच्चे सिर्फ मदरसे के ही तो नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, लंबे समय से भारत में जो हिंदू है उसकी धार्मिक सहिष्णुता और उसकी लिबरलता का फायदा उठाकर लंबे समय से धर्मांतरण हो रहा है, किसी से नहीं छुपा। एसटी वर्ग को बहुत ज्यादा मिशनरियों ने यूज करके उनकी गरीबी का फायदा उठा के लंबे समय से उनको ईसाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो है भारत की जो धार्मिक ताना बाना है, ये बुरी तरह बिगड़ जाएगा, और इसके संबंध में कई बार विचार भी उठ चुका। अब आप बताइए कि जो मदरसा है, मदरसे का मेन जो उद्देश्य है वो धार्मिक तालीम देना। उसमें यदि बच्चा पढ़ने जाएगा तो क्या वो पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? और यदि हिंदू बच्चा गया भी, वहां कंसेंट से भी गया, सहमति से भी गया अपने माँ बाप की, तो वो पढ़ के मुल्ला मौलवी बन जाएगा, तो क्या उसे मुसलमान उस मुल्ला और मौलवी के रूप में स्वीकार करेंगे बिना धर्मांतरित हुए? बिल्कुल सही। उसका भविष्य क्या? तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। ये धर्मांतरण का पूरी तरह मामला है, सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। हिंदू समाज में बहुत रोष है इसके बारे में, और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो इससे रोषित हो रहा है, और अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये आगे चल के और भी गंभीर मुद्दा हो जाएगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि इन पर रोक भी लगना चाहिए जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, और मदरसों में जो मॉनिटरिंग है, जैसा आपने कहा, वो निरंतर होती रहना चाहिए। देखिए, कोई भी आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी गुरुकुल में किसी मुस्लिम बच्चे ने एडमिशन लिया हो, वहां जाकर। तो भाई, मदरसे में हिंदू बच्चे का क्या काम? और आप उसे दीनी शिक्षा देकर उसको क्या बनाएंगे आगे? सीधा सा मतलब यह है कि अगर वो दीन की शिक्षा देगा तो आगे चल के धर्मांतरित हो, तो उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो इसलिए इन चीजों पर रोक लगना चाहिए। ठीक है,
सुलेरी जी, जिस तरह से जो वैद्य हैं जिन्हें हम अनुदान दे रहे हैं, वो उस अनुदान का क्या कर रहे हैं, कैसी तालीम दे रहे हैं? आज भी औरंगजेब के जमाने की पढ़ाई करा रहे हैं वो अभी भी। तो अब वो क्या पढ़ा रहे हैं हम यही नहीं देख रहे, हम पैसा दे रहे हैं बस उनको। चूंकि धर्म से जुड़ा मामला है तो हम पैसा दे रहे हैं, अपने पैसे का इस्तेमाल हमारे कहां हो रहा है ये हम क्यों नहीं जांचते? बाकी जो अवैध हैं वो उनके पास फंडिंग कहां से आ रही, कौन उन्हें पैसा दे रहा है, क्यों वो संचालित कर रहे हैं? यहां 2 बच्चों को पालना मुश्किल हो, पूरा मदरसा चला रहे हैं। भूपेन जी, अब तक आवाज आ रही है? हाँ जी दीपक जी, देखिए इस विषय को समझना पड़ेगा। और सुनील जी, थोड़ा सा माइक अगर आप ऊपर कर लेंगे तो दर्शकों का आवाज आपकी बेहतर सुनाई देगी, निवेदन है जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही सर जी। देखिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस विषय को समझने के लिए हमको इसकी तह पे जाना पड़ेगा। देखिए, जब सीएनआई चर्च की जो कम्युनिटी है, जो कैथोलिक धर्मावली है, वो पूरे विश्व में उनके शिक्षण संस्थाएं हैं। ठीक है सुनील जी, अभी आप तक आवाज जो है आपकी वो दर्शकों तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज भी काफी ज्यादा आ रही है। निवेदन है थोड़ा सा आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर पीछे से आने वाला जो ध्वनि है वो थोड़ी सी कम हो और आपकी आवाज दर्शकों तक साफ पहुंच पाए। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा सर। दुर्गेश जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ठीक है आप चूंकि दे रहे हैं अनुदान, ठीक है, अनुदान के बाद जैसे योगी सरकार ने उनकी मॉनिटरिंग, सीसीटीवी कैमरा होगा, उनमें मॉनिटरिंग होगी। आप मदरसों की किताब पढ़ा रहे हैं, आप अपनी दीन की शिक्षा दे रहे हैं, आप दें, लेकिन आप जो पढ़ाई बाकी स्कूलों में होती वो भी कराना अनिवार्य होगी। जो नियम वहां हमने लागू किए गए और वो सही भी है, आप अच्छी शिक्षा दें, उसके साथ अपनी दीन की भी शिक्षा दें, ये तो समझ में आता है। अब चूंकि सिर्फ दीन की शिक्षा आप दे रहे हैं तो आप कहां लेके जा रहे हैं उन बच्चों को? वो मदरसे के बच्चे नहीं हैं, वो पूरे देश के बच्चे हैं, पूरे राज्य के बच्चे हैं। देखिए, निश्चित रूप से इस पर हम लोग, मध्य प्रदेश ही पहला राज्य है जिसमें लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून करने का काम किया है और इसमें मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि अदालती उसमें समय लगता है, पर मुझे लगता है कि उनमें सब में कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आदमी, व्यक्ति के उसकी मर्जी के खिलाफ अगर धर्मांतरण होता है, अगर कोई लालच, अगर कोई प्रलोभन जैसे दिया जा रहा है, जैसे हमारे जो संघ विचारक जी हैं उन्होंने अभी इस बात को, सुनील जैन साहब ने रखा कि एक मिशनरी का एक कुचक्र चला था देश में, जो दलितों को उसमें अपने लोभ लालच दे के शिक्षा के नाम पर उन्होंने कई जगह धर्मांतरण करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से भी, और हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, अगर कोई धर्मांतरण करने का काम कर रहा है, अगर कोई लोभ लालच देकर किसी चीज को अगर वो करने का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो मदरसे हैं उनको भी निश्चित रूप से उस प्रश्न चिन्ह के दायरे में आना पड़ेगा कि क्यों आपने हिंदू बच्चों को वहां पे तालीम देने का काम कर रहे हैं, क्यों उनको, क्या उन्होंने पेरेंट्स की कंसर्न नहीं, ये जांच का विषय है। जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, अगर किसी भी मदरसे के संचालक ने इसको कुरचना को रचने का प्रयास किया है, धर्मांतरण करने का प्रयास किया है, अगर किसी का माइंड वॉश करने का काम किया है, अगर कोई बच्चे या उनके पेरेंट्स निकल कर आते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसका अगर पेरेंट्स भी नहीं आते हैं तो उन मदरसों के संचालकों को यह तो जवाब देना ही पड़ेगा कि क्यों हिंदू बच्चों को उन्होंने वहां पे एडमिशन दिया है, क्यों उनको उसमें क्या किया है, और उनके नाम से अगर पैसे लेने का भी काम किया है तो अनियमितताओं के धाराएं भी उन पे धारा और वो आ लगेंगे। जांच हो जाने दीजिए, सब अधिकारी कर्मचारी शिक्षा विभाग के उसको जांच कर रहे हैं। बाकी धर्मांतरण मध्य प्रदेश में किसी को नहीं करने दिया जाएगा। कोई कुचक्र अगर कोई लोभ लालच दे के कर रहा है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। अब भूपेंद्र जी, जिस तरह से मैं बहुत सारे आज जब ये मुद्दा मेरे समझ में आया कि ये मुद्दा है आज का, मैंने बहुत सारे आर्टिकल देखे और आर्टिकल पढ़ने के बाद कई आर्टिकल्स में बड़ी कड़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था मध्य प्रदेश के, जिसमें कहा गया था कि अब वो दिन शायद दूर नहीं, अगर सरकार नहीं जागी
कि जब हम उन राज्यों में शुमार हो जाएं जहां पर सबसे ज्यादा ऐसे लोग निकलते हैं जो ऐसी विचारधारा से होते हैं, चाहे वो झारखंड ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, जम्मू कश्मीर ले लें और उत्तर प्रदेश में उनमें शामिल हो, और सबसे हम देखे भी हैं एनआईए की जब रेड पड़ती है तो उत्तर प्रदेश के बाद शायद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसे टेररिस्ट ग्रुप मिलते हैं जो ऐसी विचारधारा या ऐसी सामग्री को लेकर यहाँ के युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और कई बार तो मदरसों से ही छुपे हुए वो मिले हुए हैं जो रह रहे थे वहां पर। दीपक जी, ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय के बारे में आपको वैश्विक रूप से देखना पड़ेगा। अभी मैं दिल्ली गया था जनवरी में, तो डीलिस्टिंग पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो काफी देशों के लोग आए थे। धर्मांतरण जहां के बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो रहे हो, चाहे वो और किसी माध्यम से हो रहा हो। लेकिन सरकार हर बार एक जांच, अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि जांच कराएंगे और दूध का दूध पानी, वो ठीक है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन ये सतत प्रक्रिया चलनी चाहिए। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये धर्मांतरण करने की एक प्रक्रिया है, शिक्षण संस्थाएं, और इससे दो लाभ होते हैं। एक तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, दूसरी क्योंकि वो, जैसे आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के देखें, आप पूरे विश्व में देख लें और भारत में देख लें, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चे का एडमिशन वहां हो, और वहां पे आप देखेंगे तो राम प्रसाद जी, फलाने जी, ढिकाने जी काम कर रहे होंगे, लेकिन वो चर्च जाते होंगे। तो ये जो प्रलोभन दिया जा रहा है और जिस तरह से जो शिक्षण एक माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत ही सारगर्भित विषय है और वर्तमान में इसके दूरप्रगामी परिणाम निकलेंगे। जो जिस देश में और जिस राज्य में जो लोग बहुसंख्यक हैं, आगे जाके वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगे और इससे डायोग्राफी बदलेगी, पूरी भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्योंकि जो नई जनरेशन होती है, जो नए बच्चे होते हैं, उनके माता पिता ये सोचते हैं कि इनकी शिक्षा के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो आकर अपने विद्यालय से घर में भी वही बात बताते हैं, और जिस तरह से पूरा वातावरण चेंज होता है, इसका एक प्रभाव पड़ता है। और आप अगर इस चीज को सर्वेक्षण करें तो अभी उत्तर प्रदेश के बहुत से मदरसों में 2500 मदरसे यहाँ के जो है जिनके पास डाटा नहीं है, और ये तो एक खबर बन के रह जाती है 3 महीने या 6 महीने में, कभी चर्च के विषय में बन जाती है, कभी कोई स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल है, कोई मदरसा है। हमारा ये कहना है कि ये चीज अगर न्यायिक संगत है तो इसके साथ लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह से ये संदेश जाने चाहिए कि जो लालच और लोभ, जो धर्मांतरण की, जो अभी बता रहे थे कि इस तरह के साहित्य तो इस स्तर पे बढ़ता है और इस तरह से इसका उपयोग होता है कि आप मान नहीं सकते। अभी हमने एक भोपाल के एक व्यक्ति हैं, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो इस तरह से इन्फ्लुएंस हुए, वो बड़े पढ़े लिखे एम फार्मा है, और वो जाके हैदराबाद में काम करने लगे, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, वो जैन समुदाय के थे, और उस तरह से वो कम्युनिटी की चेंज करके उनका एक पूरा सेटअप तय था। अब बताइए, एक व्यक्ति इंटेलेक्चुअल जब जाएगा किसी समुदाय में, और उस तरह से वो किस तरह से नैरेटिव तय होगा, किस तरह से व्यापक प्रक्रिया होगी, मेरा ये बिल्कुल मानना है, और आप जो लोग बैठे हैं उनका भी मानना होगा, जो गणमान्य लोग हैं, कि ये चीज में सतत प्रयास होने चाहिए, और ये नहीं कि हम एक वोट बैंक मान के चलें। वोट बैंक बात की बात है, चाहे वो व्यक्ति कमजोर हो, चाहे मजबूत हो, किसी भी स्थिति हो, उसके कानून के लेवल पे कार्रवाई और अंत तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक लेख बन के लिख जाए, एक टीवी में डिबेट बन के हो जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये वैश्विक रूप से समस्या है। आपको हम बता दें, हम कई जगह हम लेक्चर देने गए हैं, व्याख्यान देने गए हैं, मैं न्यू जर्सी ऑस्ट्रेलिया में गया हूं, वहां के जो लोग बहुसंख्यक हैं वो आज अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ रहे हैं, उनके कल्चर, संस्कृतियां सब कुछ प्रभावित हो रही है। और ये एक सिर्फ एक डिबेट की इशू नहीं है, डिबेट से तो विमर्श से तो एक नया मार्ग निकलता है, उस पे सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सतत प्रयास होने चाहिए। ठीक है, और इस बारे में मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। जी जी सुनिए जी। देखिए, भारत जो है ना, भारत की मूल संस्कृति हिंदू है। आप ये देखिए, जो देश हमसे अलग हुए और धर्म के आधार पर हुए, उनकी क्या आज स्थिति हो गई। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला ही एक मुद्दा है। अगर इस देश को बचाए रखना है तो अपने को अपनी मूल संस्कृति हिंदुत्व को बचाना पड़ेगा। तो इस सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं भी धर्मांतरण ना हो,
और जो जिस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज हो रही है और जो लोग प्रलोभन में, डर से, भय से या किसी अन्य कारण से अपना धर्म चेंज करते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक रूप से सामने आते हैं बाद में चल के। तो इस चीज के लिए जो है कि अपने राष्ट्र को बचाने के लिए इसकी जो मूल संस्कृति है और वो हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व संस्कृति बचाना। आज भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जिसमें मुस्लिम समाज के सारे फिरके, कोई भी पूरे दुनिया के 51 देशों के मुस्लिम देशों में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसमें मुस्लिम समाज के सारे फिरके एक साथ रहते हो। तो ये इस देश की खास विशेषता है। तो ये किस लिए है? क्योंकि अभी हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा तो इस देश के भी टुकड़े होने में समय नहीं लगेगा। सुनील जी, जब देश आजाद हुआ था तब तो जब संविधान बनाया गया था, अल्पसंख्यकों को विशेष सहूलियतें दी गई थी, तो आज देखिए ना 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होगा। सोचा था कभी ये अम्बेडकर? ये जो हिंदू समाज की सहिष्णुता है और जो सोया हुआ समाज में वो अल्पसंख्यक हो गए सर, हो रहा है। इसी कारण से हो रहा है कि हम लोग जगे हुए नहीं हैं और ये धीरे धीरे ईसाई मिशनरीज हैं और अन्य धर्मांतरण वाले मदरसे हैं और ये काम कर रहे हैं। अब चूंकि थोड़ा मीडिया तेज है इसलिए पकड़ में आ रहा है, नहीं तो अन्य कई ऐसी जगहें थी जैसे झाबुआ है भारत मध्य प्रदेश में, कि वहां आदमी को पता ही नहीं चलता था। पूरे के पूरे गांव ईसाई हो चुके हैं, मालूम? आप जाके देखिए पूरे के पूरे गांव, जहां पहले पूरे नागालैंड एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसमें। नागालैंड जब भारत आजाद हुआ था पूरा नागाओं का बाहुल्य था, आज ईसाई बाहुल्य इन 70 सालों के अंदर। बिल्कुल सही। और ये बात तो दुर्गेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं, पश्चिम बंगाल की आज हालत क्या हो गई है कि आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। आपने बहुत जमीनी स्तर पर वहां देखा है वह हालात क्या हैं। और आज लगातार ये हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि हर दिन भारत के अंदर 40 रोहिंग्या एंटर करते हैं। मतलब ये हालांकि अलग विषय है लेकिन चिंताजनक है, इस पर ध्यान सरकार को देना पड़ेगा। सर निश्चित रूप से सरकार इन सब चीजों पे ध्यान दे रही है, तभी कानून बनाने का काम किया, उसको कानून की जद में लाके आपने देखा, चाहे लव जिहाद के मामले हों तो वो हमने पंजीबद्ध करने का काम किया, कानून को सख्त बनाने का काम किया। सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास करती है, पर इसमें आपको, हमको, सबको जागृत होना पड़ेगा। और जब नीचे से चीजें, अभी भूपेंद्र जी जिन बातों को बोल रहे थे कि सतत मॉनिटरिंग होनी चाहिए, निश्चित रूप से वो सीसीटीवी कैमरा हो उनके माध्यम से, क्योंकि अभी ये विषय संज्ञान में आया है। सरकार हमारी अगर इस पे पर्दा डालना चाहती तो इसको उजागर रोकना चाहती पर दुर्गेश जी थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। 2021 और 2023 में भी ये मुद्दा उठा था जब इसकी जांच के लिए शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि इस पूरे की मदरसे कितने अवैध चल रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। मैंने ये पढ़ा हुआ, लेकिन सर अभी भी हालात वही है सर। नहीं, देखिए हालात बदले हैं और अब कानून के शिकंजे में और कसते जा रहे हैं। अगर कहीं कोई ऐसी बात है, आप देखिएगा हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने आते से इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अगर इस तरह का काम करता है तो उसकी जगह जेल की सकीचें, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और सतत मॉनिटरिंग की बात हो रही है, और भी अनेक बिंदु हैं इसमें। आखिर क्यों हिंदू बच्चों को इस्लामिक तालीम देने का काम कर रहे हैं मदरसे, ऐसी क्या बात थी? इन सब बिंदुओं पर जांच चल रही है, जांच होगी। और माननीय मंत्री जी ने भी बोल दिया है कि सब सतर्कता से इस चीज को देखा जा रहा है। बच्चों का वहां से पुनर्वास होना चाहिए दूसरी जगह स्कूल्स में, वो भी सब बातें, उन पे हर विषय पे जांच चल रही है। और निश्चित रूप से आप आने वाले समय में देखेंगे अगर इस तरह की कोई कोताही बरत रहा है, अगर मदरसा कोई आइडेंटिटी छुपाना चाह रहा है बच्चों की और वो कर रहा है, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। चूंकि समय हो चला इसलिए अब इस पर चर्चा में अब सवाल ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। दुर्गेश जी आपका और सुलेख जी आपका और सुनील सर आपका, तीनों लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश में देखा जाए मदरसों का जो अवैध मदरसों का जो मकड़जाल है वो लगातार फैलता जा रहा है, जिसमें कई बच्चे उलझे हुए हैं। जाहिर सी बात है उन्हें दीन के साथ साथ किसी और चीज के लिए भी तैयार किया जा रहा है। शायद इसी वजह से उनकी जानकारी छिपाई जा रही है। इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? हालांकि केंद्र सरकार इस पे जागी है, उत्तर प्रदेश में उसमें बहुत काम हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये अवैध मदरसे और साथ ही साथ जो वैध मदरसे भी हैं उनमें अवैध गतिविधियां कैसे हो रही हैं, हिंदू बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी जल्दी सरकार जुटाकर इस पर कार्रवाई करेगी, ऐसा सरकार का कहना। देखना वाली बात ये होगी कि आखिर इसका परिणाम कब देखने को मिलता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।